Hello student, this is the second part of the video. फर्स्ट पार्ट में चेंज इन पर्सन हमने देखा था. सेकेंड पार्ट में चेंज इन टेंस. चेंज इन टेंस माने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन. चेंज इन टेंस. फर्स्ट रूल ध्यान देना है. एक तो पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी परिवर्तित नहीं होता. वो जिस टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब उसी टेंस में रहता है. लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है. ध्यान देने वाली बात यह है पहली चीज कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट रूल इज इन प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस नो चेंज अकर इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, नो चेंज अकर कोई परिवर्तन नहीं होता इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन होता ही नहीं. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, जैसे ही सेज टू मी प्रेजेंट में है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. राम विल से अमन हैज गॉन टू दिल्ली. मोहन हैज गॉन टू दिल्ली. सॉरी, तो मोहन हैज गॉन टू दिल्ली प्रेजेंट परफेक्ट में है. इनडायरेक्ट में भी यह प्रेजेंट परफेक्ट में ही है. इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि राम विल से दैट मोहन हैज गॉन टू दिल्ली. क्यों नहीं हुआ है इसके टेंस में परिवर्तन? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है. तो फर्स्ट बात का ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं. लेकिन सेकेंड चीज, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, से का सेड है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज. रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा. कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा, आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं. सिंपल प्रेजेंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस आए, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए, तो उस रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इनडायरेक्ट के सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं. सिंपल प्रेजेंट चेंज इन सिंपल पास्ट. यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया हो रिपोर्टेड स्पीच में तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा. यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा. यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा. मतलब यह सीधा साफ कि प्रेजेंट के चारों रूप पास्ट के चारों रूप में बदल जाते हैं. सेम सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है. ये तो रहा प्रेजेंट का. सिंपल पास्ट, अब आते हैं सिंपल पास्ट पर. पास्ट पर सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जो चेंज होता है वो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाता है. पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है.
पास्ट में ध्यान देना है कि सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, और नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो हो गया पास्ट की, कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता ही नहीं। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। इन फ्यूचर टेंस में केवल इतना ही करना है कि शैल शुड में बदल जाता है और विल वुड में बदल जाता है। यानी फ्यूचर की जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, शैल, उसको शुड में बदल देते हैं और विल को वुड में बदल देते हैं। बाकी फ्यूचर में शैल और विल मुख्य सहायक क्रियाएं हैं। कंटिन्यूअस में शैल भी विल भी है तो शुड भी वुड भी हो जाएगा। परफेक्ट में शैल है विल हैव है तो शुड है वुड हैव हो जाएगा। माने केवल शैल में परिवर्तन, शैल को शुड में और विल को वुड में बदल देंगे। कुछ मॉडल एक्सिलरी जैसे कैन है, आ जाए तो कुड में बदल देते हैं, मे आ जाए माइट में बदल देते हैं। नो चेंज इन मॉडल, मस्ट, आर्ट, कुड, वुड, माइट, यूज टू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हैं वैसे ही लिख दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि चेंज इन टेंस, हम टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे। परिवर्तन तभी कर पाएंगे जब इस बात का हम ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स, फर्स्ट देखिए कि ही सेड दे डू नॉट नो एड्रेस। ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट में है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का टेंस बदलेगा। इसका मतलब तो ही सेड, डेट कंजक्शन, एडजेक्टिव वाक्य है, डेट कंजक्शन लगाते हैं। ही सेड डेट, दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दे, यह सिंपल प्रेजेंट में वाक्य है, सिंपल पास्ट में चेंज हो गया है। दे डू नॉट है, डिड नॉट हो गया सिंपल पास्ट में। दे डिड नॉट नो द एड्रेस। जैसे देखिए कि यू सेड टू देम, यू सेड टू देम शी वाज कुकिंग फूड। यू सेड टू देम, सेड पास्ट है, से का पास्ट रूप है, रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो इसका मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा गया है सेंटेंस, उसका टेंस परिवर्तित होगा। तो देखेंगे यह किस टेंस में है, तो यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। तो यू टोल्ड, सेड का टोल्ड हो गया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। टोल्ड देम दैट, सी थर्ड पर्सन है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया हैड बीन लगती है, वर्ब में आईएनजी लगती है, तो सी हैड बीन कुकिंग फूड। इस प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने बदल दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसी तरह से ही सेड माई मदर इज राइटिंग लेटर्स, तो इनडायरेक्ट ही सेड दैट माई, रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान देना है, पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच है माई मदर इज राइटिंग लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में माई मास्टर इज राइटिंग, सॉरी माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। प्रेजेंट के जितने रूप हैं सब पास्ट में बदल जाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। तो ही सेड दैट, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता, सब्जेक्ट ही है। माई पॉजेसिव रूप है तो ही का पॉजेसिव होता है हिज,
तो यह हो जाएगा हिज, माई की जगह हिज। हिज मास्टर वाज, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग लेटर्स। इसी तरह से ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो ही सेड डैट कंजक्शन लगा, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउंस में आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ही है तो ही के अनुसार ये बदलेगा, तो ये कर्ता रूप है तो ही। हैड पास्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। फिर ही सेड, ही सेड पास्ट में है, डायरेक्ट में, द हार्स डाइड इन द नाइट, द हार्स डाइड इन द नाइट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित होगा। ये किस टेंस में है? द हार्स डाइड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया गया है कर्ता के बाद, अर्थात पास्ट सिंपल पास्ट में है, पास्ट इंडिफिनिट में है तो सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो ही सेड दैट द हार्स हैड डाइड इन द नाइट, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल दिया गया। इस बात का ध्यान देना है, नोट में लिखा हुआ है कि यूज दैट एज कंजक्शन इन एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस में हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस का हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में न होकर प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच माने इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर्सन में परिवर्तन होगा लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे होगा ये आपको बता चुका हूं कि प्रेजेंट के सारे रूप पास्ट में चले जाएंगे, पास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन फ्यूचर टेंस शैल चेंज इनटू शुड एंड विल चेंज इनटू वुड। अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस में, अपवाद जिसे कहते हैं, माने जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नॉट चेंज, नहीं बदलता, इफ इट पॉइंट्स आउट, यदि इससे बोध होता है। क्या बोध होता है, क्या पता चलता है? रिपोर्टेड स्पीच के उस सेंटेंस से, उस कथन से क्या बोध होता है? यदि ऐसा बोध होता है रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस परिवर्तन नहीं होता। इफ इट पॉइंट्स आउट, यदि यह रिपोर्टेड स्पीच पॉइंट आउट कराता है, मैंने यह बताता है फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को, सार्वभौमिक सत्य को, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सनराइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। सेकंड, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल फैक्ट, माने आदत संबंधी कोई फैक्ट हो, तथ्य हो, जैसे कुत्ते अजनबी को देखकर भौंकते हैं, हैबिचुअल एक्शन है उनका। प्रोवर्ब, कहावत, कोई प्रोवर्ब यदि आया हो रिपोर्टेड स्पीच में, कोई कहावत आया हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट, फोर्थ, हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन यदि हो रिपोर्टेड स्पीच में हो तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, वो जिस टेंस में है उसी टेंस में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन
इन्वर्टेड कामा के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, भले ही यह पास्ट टेंस में है। तो इनडायरेक्ट, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है, यह भी सिंपल प्रेजेंट में है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे यह है डायरेक्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड, उसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह एक प्रोवर्ब है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, यह एक प्रोवर्ब है, कहावत है। ही सेड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रोवर्ब में कि ही सेड दैट कंजक्शन लगाया गया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको सही कर लेंगे, थोड़ा सा वो करने के लिए इधर लिख दिया गया है ताकि आप अपना दिमाग लगा सकें, लेकिन हम जब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसको शुरू में लिखेंगे। कहीं कहीं आपकी किताब में ऐसा लिखा मिल जाएगा, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए एग्जाम्पल में यह दे दिया गया है। तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी एक अच्छी नीति है। यह एक प्रोवर्ब है और इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, केवल दैट कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे।